जमीन विवाद महीनों से अटका हुआ है और अचानक सुनवाई ही बंद हो जाए तो क्या होगा। बिहार में कुछ ऐसा ही हाल इन दिनों देखने को मिल रहा है, जहां अंचल अधिकारियों यानी कि सीओ और राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल ने पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया है। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपसे ब्यूटी। क्या है पूरा मामला? दरअसल अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बिहार के अंचल अधिकारी और राजस्व कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ा। जमीन से जुड़े विवाद, दाखिल खारिज, म्यूटेशन और अन्य राजस्व मामलों की सुनवाई पूरी तरह से ठप पड़ गई है। नतीजा यह हुआ कि राजस्व न्यायालयों में हजारों की संख्या में केस लंबित हो गए हैं और लोगों को भारी परेशानी का भी सामना करना पड़ा। हालात की गंभीरता को देखते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अब सख्त रुख अपनाया है। विभाग ने एक बड़ी पहल करते हुए 7 तरह के गाइडलाइन जारी किए हैं ताकि लंबित मामलों का जल्द से जल्द निपटारा किया जा सके। साथ ही साफ निर्देश भी दिया गया है कि 15 अप्रैल 2026 तक सभी लंबित मामलों को हर हाल में निपटाया जाए। विभाग द्वारा जारी निर्देशों में कई अहम बातें भी शामिल है, जैसे कि तेज सुनवाई अभियान। इसमें लंबित मामलों को प्राथमिकता देते हुए रोजाना अधिक से अधिक मामलों की सुनवाई की जाएगी। पुराने मामलों को प्राथमिकता देना, जो केस लंबे समय से पेंडिंग में पड़ी हुई है उन्हें पहले निपटाने का निर्देश दिया गया है। काम की गति बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करने को कहा गया है। हर दिन मामलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और रिपोर्ट तैयार होगी। लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। ऑनलाइन प्रक्रिया को बढ़ावा, जहां संभव हो ऑनलाइन सुनवाई और डिजिटल दस्तावेजों का इस्तेमाल किया जाएगा। आम लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता देते हुए तुरंत समाधान करने का भी निर्देश है। हालांकि बता दें, कुछ अंचलों में हड़ताल खत्म कर अधिकारी काम पर लौटने लगे हैं, लेकिन ज्यादातर जगहों पर अब भी काम प्रभावित है। लोग दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर है और कई मामलों में देखा जाए तो आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। सरकार अब इस मामले में इस बात पर बिल्कुल ढील देने के मूड में नहीं दिखाई दे रही है। विभाग ने साफ रूप से कह दिया है कि अगर तय सीमा पर जो समय दिया गया है उस पर काम नहीं पूरा होता है तो सख्त कार्रवाई होगी। इस पर एआई के इस्तेमाल पर जोर देकर यह भी संकेत दिया गया है कि पारंपरिक धीमी प्रक्रिया को बदलने की तैयारी है। बिहार में सीओ की हड़ताल ने जहां एक तरफ सिस्टम की कमजोरियों को उजागर किया है, वहीं दूसरी तरफ सरकार के इन नए गाइडलाइन ने उम्मीद की एक किरण भी दिखाई दी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन सारे मामलों में 15 अप्रैल तक सच में इन हजारों मामलों का निपटारा हो पाता है या नहीं, क्योंकि इसका सीधा असर लाखों लोगों की जिंदगी और जमीन से जुड़े उनके अधिकारों पर पड़ता है। तो क्या होता है, इतना बड़ा राजस्व अधिकारी की तरफ से जो लागू हुआ है नियम लागू कर पाते हैं नहीं, पूरा कर पाते हैं, देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। बाकी इसी तरह के अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।